किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुआर के फंडामेंटल पर। भाई मैं आपको बता दूं, फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल होता है कि इसकी मांग कितनी मजबूत है या फिर कितनी कमज़ोर है, उसी को फंडामेंटल बोलते हैं। भी गुआर के फंडामेंटल कितने मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, इन सारी बातों के बारे में मैं आपको आंकड़ों के सहित सबूत के तौर पर जानकारी देने जा रहा हूँ। भी 2023-24 के अंदर जो सुनहरी सामने आया वो सारा का सारा डेटा देने जा रहा हूँ। 2010 के और 11 के अंदर कितना माल बाहर गया वो भी बताने जा रहा हूँ। और आगे जो अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बाजार कितना बढ़ सकता है या घट सकता है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सभी बातें आंकड़ों सहित आपको बताई जाएंगी। साथियों, इससे पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ग्वार उत्पादन होने वाले करीब करीब जिलों की, कोई 2-4 जिले छोड़ करके, हर जिले की रिपोर्ट किसानों द्वारा प्राप्त करके मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा चुका हूं। बहुत मोटी मोटी बातें भी मैं आपको क्लियरिटी वीडियो में बता चुका हूं, परंतु अब जो है मैं इन फंडामेंटल के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। और यह भी बता दूं कि आज से हो सकता है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या अगले शनिवार तक फसल उत्पादन का जो आंकड़ा किसानों द्वारा पता करके जो बताया जाएगा वो अगले या उससे अगले वीडियो में आपको जरूर दे दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि जो आंकड़ा आपको दिया जाएगा उस आंकड़े के इर्द गिर्द ही उत्पादन घूमता हुआ नजर आएगा। इसीलिए कहता हूं, ग्वार फसल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़े अनेक किसानों तक शेयर करें। भाई मैं बेचने और खरीदने की बात मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ना मैं स्टॉक करने की बात कह रहा हूं। मैं केवल और केवल फसलों की बाजार की जो फंडामेंटल कितने मजबूत हैं, उसकी मांग कितनी है उसकी, ये सब जानकारियां हर फसल की जो मेरे पास आती है मैं किसान को जागरूक करने के लिए लगातार वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं तेजी नहीं आई, कुछ कहते हैं कब आएगी। भाई तेजी नहीं आई, कब आएगी ये सारे मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो शॉर्टेज के भाव बनने वो 101% बनने। अब शॉर्टेज कब पड़ती है देखो, इस बारे किसी भी आज इंसान को पता नहीं चलता, परंतु मैं अगले वीडियो में आपको देश का स्टॉक भी बताऊंगा और देश की फसल के बारे में भी बताऊंगा। दोनों बात अगले वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। परंतु इस बारे आप फंडामेंटल सुने कि पिछले 24 में क्या हुआ और अब आगे 25 में क्या होने जा रहा है। अपने यार मित्रों सबको ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी इस बारे पता चले। आप भी यदि इच्छुक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ सकते हैं, इन बातों का पता लगा सकते हैं। साथियों, 2011 और 12 के अंदर लगभग 7 लाख टन, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आंकड़े पूरे बांचने पड़ेंगे, 7 लाख टन माल जो है बाहर एक्सपोर्ट हुआ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अपीडा की साइड कह रही है। अब 2023 और 24 में अपीडा के अनुसार 4,17,674.38 मैट्रिक टन ग्वार का निर्यात हुआ। कुल मूल्य, इसका मूल्य तक बताया गया, इसका कुल मूल्य 541.65 मिलियन डॉलर था। अब मैं ग्वार मिल की बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले क्यों फंडामेंटल ग्वार मिल पर भी चलते हैं। 2023 और 24 के अंदर 2,07,471 टन, जिसको कोरमा चूरी कहते हैं, ग्वार मिल का निर्यात हुआ। और ये 21-22 में कितना हुआ था? 21-22 में हुआ था ये 94,174 टन, 1 लाख से भी कम। परंतु 23 और 24 के अंदर ये डबल से भी प्लस चला गया। अब महीने दर महीने सुनिए कौन से महीने में कितना गया। अप्रैल के अंदर 18,102 टन, मई के अंदर 27,155 टन, जून में 15,012 टन, जुलाई में 23,088 टन, अगस्त में 14,111 टन, सितंबर में
15,903 टन, नवंबर में 10,306 टन, दिसंबर में 16,964 टन, जनवरी में जो 25 की जनवरी है उसमें 17,714 टन ग्वार मील एक्सपोर्ट हुआ है। अब आप समझे कितना फंडामेंटल मजबूत है या कमजोर है, वो आप सुन लेना। मैं टोटली जो मेरे पास रिपोर्ट आई है ना, मैं ये कह रहा हूं भी बहुत से काफी मेरे मित्र किसान हित में काम करने के लिए लगातार किसान को अपडेट देने के लिए मेरे पास डाटा पहुंचा रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। उस संपूर्ण जानकारी और भी बताऊंगा। संपूर्ण जानकारी आपको पहुंचने के बाद यदि आप नहीं समझ सकें कि इसके फंडामेंटल कितने मजबूत हैं कितने कमजोर हैं, तो फिर आखिर मैं बता देता हूं कि भाई मेरे हिसाब से तो ये सिस्टम है, आगे आपकी मर्जी होगा क्या। अब 2024 के अंदर जो सुनेरियो बनता हुआ दिखाई दिया कि 61 देशों को भारत ने ग्वार या ग्वार गम ग्वार मील निर्यात किया। मैं ये भी बता दूं, ग्वार का जो प्रयोग है ना, जहां जहां प्रयोग किया जाता है, प्रयोग 70 और 75% प्रयोग तो तेल और गैस में होता है भाई इसका, और 20 और 25% घरेलू खपत में होता है। ये बात ध्यान रखना है। अब 2024 के अंदर 61 देशों को ग्वार भेजा गया, और ये ग्वार कितना भेजा गया, जो 2023 के अंदर जो ग्वार गया था उससे 11,160 टन मैट्रिक टन ग्वार 2024 के अंदर विदेशों को ज्यादा गया, मतलब एक्सपोर्ट बढ़ा। अब एक रिपोर्ट और निकल के आई है, वो रिपोर्ट ये निकल के आई है कि 2023 में ग्वार के बाजार का जो आकार था वो कितना था, 0.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर। कितनी, 0.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और जब जो अनुमान आगे विशेषज्ञों द्वारा जानकारों द्वारा जो लगाए जा रहे हैं, वो अनुमान है 2024 से 2030 के बीच ग्वार गम का राजस्व 7.4% बढ़ करके करीब 1.60 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह अनुमान है मेरे भाइयों। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 2031 के अंदर 2.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक इस ग्वार के आकार के बढ़ने के अनुमान जताए जा रहे हैं। साथियों, ये जो रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरे घर से तैयार नहीं करी है मैंने, ये साइड से अमेरिकी, अब ये अपीडा की साइड से उठाई है, और किसी किसान ने मेरे को लिख के भेजा है, उसने बताया कि अपीडा की साइड है, उसके ऊपर ये सारे आंकड़े दिए हुए। अब आगे मैं बताऊं, समाचार मिले हैं कि ग्वार गम की मांग अमेरिका और चीन दोनों ही देशों द्वारा लगातार बढ़ रही है। यह भी क्लियर हो गया। अब आगे जो फंडामेंटल है, इस हिसाब से भी आप देख लो भी कितने मजबूत हैं या फिर कमजोर है, आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात, मांग अच्छी, उत्पादन में कमी, और ग्वार की खेती करने वाले किसानों के सामने आ रही बहुत ज़्यादा समस्याओं, रोग बीमारी, बरसात, पानी खड़ा हो जाना, पत्ते पीले हो जाना, अनेक समय पर बरसात, अनेक स्थितियों को देखते हुए उत्पादन घटने का संकेत मिल रहा है, और ग्वार के भाव को मजबूत होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। साथियों, ये रिपोर्ट संपूर्ण जो मेरे पास जो इस किसान भाई ने भेजी है, मैं संपूर्ण रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाई है। और इसी तरह जो जानकारी मेरे जानकार किसान लोग हैं, वो संपूर्ण जो भी मेरे पास भेजेंगे, मैं आपको वही डाटा जो जितना ग्वार का स्टॉक देश में है वो नंबर 1, नंबर 2 उत्पादन कितने होना जा रहा है, वो संपूर्ण एक वीडियो बना करके अपलोड करके आपको बता दूंगा। उसके बाद भाव के बारे में जो आप समझ सकें तो समझ लें कि मैं ये बार बार कह चुका हूं, मैं कोई समय की डेडलाइन नहीं लिख रहा
भी 25 तारीख को 50,000 हो जाएगा। परंतु ये बात नोट कर लो, आने वाला भविष्य ग्वार का है। ये बार बार मैं कह रहा हूं। क्यों है? सारी की सारी जानकारी काफी वीडियो बना करके 1.25 साल के अंदर आपको एक एक जानकारी दे दी गई है। एक बात ये, दूसरी बात एक नई और निकल के आई है साथियों, वो भी मैं आपको बता दूं। भी लगातार अंतरराष्ट्रीय टीवी चैनलों पर भी एनसीडी के ऊपर सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। संपूर्ण टीवी चैनलों वालों ने जो खबर चलाई है, 2-3 टीवी वालों के तो मैंने देखे भी थे, और मेरे पास भी काफ़ी जानकार लोगों के जो फोन भी आए, उन्होंने पर्सनल तौर पर बताया कि कुछ लोग एनसीडीएक्स के ऊपर कब्जा करके नाजायज तरीके से ग्वार के भाव को दबा रहे हैं। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं 1-2 बार, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। वो रिपोर्ट लगातार निकल के आ रही है। साथियों, वीडियो लंबा होता जा रहा है। बची जो जानकारी है वो अगले शनिवार को जो वीडियो अपलोड किया जाएगा उसमें आपको बताई जाएंगी। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप इस वीडियो को अनेक किसानों तक शेयर करें। व्यापारी लोग मेरे भाई, जिन्हें बहुत ही भरकम नुकसान हो चुका है, हो रहा है, मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं। ब्याज भाड़ा भर के वो काम चला रहे हैं, फिर भी शाम होती है तो सवेरा होता है, सवेरा होता है तो शाम होती है। किसी भी पेड़ की छाया एक तरफ सदा नहीं रहती। इस बारे विचार करके अपने माल को बाजार के ऊपर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके बाजार में सेल करें या होल्ड करें, वो आपकी मर्जी। मेरा काम है आपको एक एक जानकारी देना, ग्वार के फंडामेंटल मजबूत बताना। आपने ये भी कई किसानों ने कि आपने तेजी बताई, भाई मैंने संपूर्ण आंकड़े आपके सामने रख दिए तो मैं मंदी कैसे बता दूं? जो भी देश के अंदर स्टॉक का, कैरी ओवर स्टॉक का डाटा मेरे पास आएगा, फसल का जो डाटा मेरे पास आएगा तो आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। एक टीवी चैनल वाले की खबर सच्ची है या झूठी है मैंने अब तक नहीं सुनी है। उसने पहले 35 और 38-40 लाख बोरी ग्वार की पैदावार होने का संभावना जताया था, परंतु अब वो 30 लाख पर आ चुका है। 30 लाख बोरी ग्वार पैदा होगा। साथियों, मैं किसी भी आंकड़े से के बारे में ये नहीं कहता ये गलत है, हो सकता है वो सही है, परंतु मैं जो मेरे पास आंकड़े आएंगे, जो किसानों द्वारा बनाए जाएंगे, वो आंकड़े जो बताऊंगा वो मैं अपने इस किसानी चैनल के माध्यम से, इस जागरूकता अभियान के माध्यम से जो इकट्ठे किए जा रहे हैं वो बताऊंगा। आज मैंने जो उत्पादन का आंकड़ा बताया है वो एक टीवी चैनल वाले का बताया है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, आप खुद ब खुद ढूंढ लो और सर्च कर लो। उसके अनुसार उसने ये समाचार दिए हैं कि 30 लाख बोरी ग्वार आगे 2025 में पैदा हो सकता है। आगे कितना होगा ये 10 और 15 दिन में सारी तस्वीर सामने निकल के आ जाएगी। मैंने भारतीय सरकार की बिजाई के आंकड़े आपको वीडियो के माध्यम से बता दिए। मैंने लगातार फसलों को जो नुकसान हो रहा है, आज भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि बहुत ज़्यादा भारी एरिया में कौन से एरिया में कितना कितना नुकसान हुआ है वो भी बताया है, और आगे भी जो जानकारी होगी आपको सावधान सचेत करने के लिए बता दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठाने के लिए धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।